1 दिसंबर सोमवार मोक्षदा एकादशी। आज की ये तिथि, ये नक्षत्र और ये अद्भुत संयोग सिर्फ एक बार आता है और जिसे पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो समझ लीजिए आज किस्मत ने आपको खुद चुना है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में आज चल रहा है वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो आपके जीवन में बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकती है। आज आसमान में ग्रहों का ऐसा मेल बन रहा है जो दुर्लभ भी है, शक्तिशाली भी और प्रभावशाली भी। पुराने ग्रंथों में लिखा है, ऐसे संयोग में किया गया छोटा सा उपाय भी पहाड़ जैसा फल देता है। गुरु जी कहते हैं, आज की दिव्य घड़ी को जिसने पकड़ लिया उसे जीवन में आगे कोई नहीं रोक सकता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे कुछ ही मिनटों में हम आपको बताने वाले हैं वो रहस्य, वो उपाय, वो प्रक्रिया जो आपकी किस्मत का रुख बदल सकती है। बस एक बात याद रखना, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो आप अंत में सुनोगे वो सबसे महत्वपूर्ण है और वही आपके जीवन में चमत्कार की शुरुआत करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है इस दिव्य उपाय की वास्तविक विज्ञान, क्योंकि केवल उपाय जानना काफी नहीं, उपाय की सामग्री, उसका स्थान और उसका समय, यही 3 बातें मिलकर आपकी किस्मत में बदलाव लाती है। गुरु जी कहते हैं, सही चीजें सही समय पर सही स्थान पर, यही असली सफलता का ताला खोलती है। उपाय करने के लिए आवश्यक सामग्री: शिव महापुराण आधारित दिव्य सूची, गौमुखी दीपक या तांबे का छोटा दीप, इसका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रहे। से ऊर्जा आकर्षित करने में सबसे प्रभावी माना गया है। शुद्ध देसी घी, देसी घी का दीपक शिव तत्व को तुरंत सक्रिय करता है। जहां सामान्य तिल 10 मिनट में ऊर्जा देता है, घी उसी ऊर्जा को कुछ ही सेकंड में बढ़ा देता है। सफेद चावल अक्षत, यह स्थिरता, समृद्धि और चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है। शिव महापुराण में इसे मंगल का बीज कहा गया है। गंगा जल या शुद्ध जल, शुद्धता की सर्वोच्च परिभाषा, नकारात्मकता को धोकर हटाने वाला तत्व। बेलपत्र कम से कम 3, शिव पूजा का सबसे अनिवार्य घटक, बेलपत्र के बिना शिव को अर्पण अधूरा माना गया है। सफेद या हल्के नीले रंग का कपड़ा, ऊर्जा को सोखता है और मन को शांत करता है, इसी पर सामग्री रखनी है, इससे स्पंद बढ़ता है। एक छोटा सा संख्या घंटे, ध्वनि ऊर्जा सबसे तेजी से नकारात्मक शक्ति को काटते हैं। शिव महापुराण में इसे ऊर्जा का प्रवेश द्वार कहता है। काला तिल, कष्टों के निवारण में चमत्कारी, इस संयोग में इसका प्रभाव कई गुना बढ़ा देता है। एक छोटा दर्पण, दर्पण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रवर्तित और संरक्षित करता है, जानते हैं यह शिव तत्व को स्थिर करता है। एक छोटा सफेद कमल या सफेद फूल, यह चंद्रमा और शिव ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक। इनमें से कोई भी वस्तु कमी पड़े तो उपाय अधूरा माना जाएगा। सही स्थान, जहाँ उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ता है। गुरु जी कहते हैं, ऊर्जा का बहाव समझो, स्थान खुद रास्ता बताएगा, इसलिए उपाय कहीं भी नहीं करना। इस स्थान को याद से रखना, इस स्थान को याद रखना इस स्थान को ध्यान से याद रखना। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। ये दिशाएं से ऊर्जा का सीधा प्रवेश द्वार है। पूर्व दिशा सूर्य की ऊर्जा लाती है, उत्तर दिशा कुबेर की। इन दोनों दिशाओं में किया गया उपाय धन, सौभाग्य और कार्य सिद्धि में सबसे शक्तिशाली माना गया है। स्थान शांत हो लेकिन बंद ना हो। बंद कमरे में ऊर्जा अटक जाती है। खुली छत या खुली खिड़की वाली जगह श्रेष्ठ है। पवित्रता, फर्श पर जल का टीका जरूर करें। गंगा जल का छोटा सा टीका जगह को ऊर्जावान बना देता है। वहां मोबाइल, टीवी या शोर ना हो। ध्यान रहे, स्थान जितना शांत होगा परिणाम उतने ही तीव्र होंगे। सही समय, उपाय का सबसे बड़ा रहस्य। अब आता है आज के संयोग का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि समय का मेल, तिथि नक्षत्र का मेल और उपाय का मेल सीधा ब्रह्मांड की धुरी से जुड़ता है। गुरु जी कहते हैं, समय ही ऊर्जा की असली द्वार है। गलत समय पर सही उपाय भी असर नहीं करता। तो सुनिए, सर्वोत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:20 से लेकर 5:10 के बीच। यह समय उतना ही शक्तिशाली है जितना एक दिन में 24 घंटे भी नहीं दे पाता। दूसरा विकल्प है संध्या काल, शाम 5:45 से लेकर 6:20 के बीच। यह समय नकारात्मकता को हटाने, शांत करे, ग्रह शांत करने और कष्टों को दूर करने के लिए अत्यंत शुभ है। अब शुरू होने वाली है वह प्रक्रिया जो यदि आज के संयोग में कर दी जाए तो जीवन में वर्षों से रुकी हुई ऊर्जा एक ही दिन में सक्रिय हो जाती है। गुरु जी कहते हैं, यह उपाय नहीं, यह ब्रह्मांड से संवाद है, इसलिए हर कदम को हृदय से, मन से और विश्वास के साथ करें। तो चलिए विधि शुरू करते हैं। चरण 1, स्थान तैयार करना, ऊर्जा सक्रिय करना। सबसे पहले उस स्थान पर बैठें आपने जो स्थान चुना है। अब अपने सामने सफेद या नीला कपड़ा बिछाएं। यह कपड़ा ऊर्जा को खींचता है। याद रहे, बिना कपड़े के तुरंत प्रभाव नहीं मिलता।
इसके बाद गंगा जल की 3 बूंद चारों दिशाओं में छिड़के और मन ही मन में कहें, शिव तत्वम नमः नमः। स्थान शुद्धि भरवः, मतलब हे शिव, इस स्थान को शुद्ध और जागृत करें। उसके बाद एक बार शंख या घंटी धीरे से बजाएं। ध्वनि नकारात्मकता को उसी क्षण बाहर धकेल देती है। चरण 2, सामग्री को ऊर्जावान बनाना, तत्व जागरण। अब अपने सामने सारी सामग्री इस क्रम में रखें। घी का दीपक, बेलपत्र, सफेद चावल, काला तिल, छोटा दर्पण। अब दोनों हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म करें और सामग्री के ऊपर कुछ सेकंड रखें। गुरुजी कहते हैं, जिस वस्तु पर हाथों की गर्मी जाती है वह वस्तु आपके स्पंद से जुड़ जाती है। अब धीरे से कहें, ओम तत्सत शक्ति प्रवाहितो भवा। इसका अर्थ है दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो। चरण 3, दीप प्रज्वलन, ऊर्जा का द्वार खोलना। अब घी का दीपक उजली बत्ती से जलाएं। दीपक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा में रहे। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय, 5 बार बहुत धीमे स्वर में। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि वातावरण में एक दिव्य शांत कंपन बनने लगा है। यहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। चरण 4, शिव महापुराण आधारित गुप्त क्रिया, मुख्य प्रक्रिया। यह वह क्रिया है जिसका उल्लेख गुरुजी अक्सर संकेतों में करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे किस क्रम में करना है। ध्यान से सुने। दर्पण अपने सामने रखें। दर्पण का मुख आपकी ओर नहीं बल्कि शिव जी की तस्वीर या दीपक की ओर रहे। यह दर्पण शिव ऊर्जा को सीधे आपके आभा में प्रवेश कराता है। बेलपत्र पर चावल और काला तिल के 3-3 दाने रखें। यह संयोजन धन ऊर्जा का आधार है। शिव महापुराण में इसे त्रिदेव संयोजन कहा गया है। इस बेलपत्र को दोनों हाथों में लेकर अपनी आंखें बंद करें और 7 बार ये मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र ऊर्जा को सक्रिय करता है। आपको हल्का सा कंपन अंदर उड़ता महसूस होगा। अब बेलपत्र को दीपक के सामने रखें, लेकिन जलाए नहीं। सिर्फ दीपक की लौ को 3 बार घुमाएं। यह क्रिया आपकी इच्छाओं को ऊर्जा का आकार देती है। अब अपनी मन की इच्छा स्पष्ट बोलें। इच्छा बोले बिना कोई ऊर्जा सक्रिय नहीं होती। मंत्र संयोग आपकी इच्छा पूर्ण सिद्धि। अब आप बोलें, हे शिव, हे शिव, मेरी रुकी हुई धन ऊर्जा को खोल दें, मेरी बाधाएं दूर करें, मेरी किस्मत में प्रकाश लाएं। आप बेलपत्र को शिव जी की तस्वीर के दाएं तरफ रखें। यह वह जगह है जहां इच्छा तेजी से ब्रह्मांड में सक्रिय होती है। चरण 5, दर्पण की रहस्यमय क्रिया, सबसे शक्तिशाली क्षण। अब आता है वह क्षण जो इस पूरे उपाय का हृदय है। दर्पण को दाएं हाथ में लें। अब दर्पण को हाथ में उठाएं। दीपक की लौ को दर्पण में देखें। फिर धीरे धीरे दर्पण को अपने चेहरे की ओर मोड़ें, लेकिन अपनी आंखों में देखें नहीं। इस क्रिया का मतलब है शिव ऊर्जा को अपने चारों ओर फैलाना। गुरुजी कहते हैं, जब शिव का प्रकाश स्वयं को छूता है तो कष्ट टिक ही नहीं पाते। अब दर्पण को कपड़े पर उल्टा रख दे। चरण 6, समापन क्रिया, ऊर्जा को स्थिर करना। अब अपने हाथ जोड़कर कहें, हे शिव, जो मांगा है वह पूर्ण हो, जो नहीं मांगा वह भी शुभ हो। अब दीपक को स्वयं बुझने, किसी से फूंक न मारे, यह बहुत बड़ा नियम है। बेलपत्र को अगले दिन किसी पेड़ की जड़ में रखें। इससे ऊर्जा धरती में जाकर दृढ़ हो जाती है। दर्पण को 24 घंटे तक साफ न करें, वह अपने आप ऊर्जा स्थिर कर लेगा। अब आपका उपाय पूर्ण हुआ। इन सबके मेल से ही जीवन की बंद किस्मत फिर से खुलने लगती है। यही इस उपाय की शक्ति है। अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे नाजुक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जो कई लोग अनदेखा कर देते हैं और फिर कहते हैं, उपाय क्यों काम नहीं किया। गुरुजी कहते हैं, शक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन इसका सम्मान करना जानो, अन्यथा वरदान भी बाधा बन जाती है। इसलिए इन सावधानियों को भूलना मत। ये सिर्फ नियम नहीं, आपकी किस्मत की रक्षा कवच है। विशेष सावधानियां, जरूरी बातें ध्यान रखने। इनमें से एक भी गलती तो परिणाम रुक सकती है। दीपक को फूंक मारकर न बुझाएं, यह सबसे बड़ी गलती होती है। फूंक ऊर्जा का टूटना। दीपक को स्वयं बुझने दें। यह उपाय किसी के सामने न करें। ऊर्जा साझा होगी, प्रभाव कम होगा। शिव तत्व अकेलेपन में सबसे अधिक सक्रिय होता है। उपाय करने के समय मन में भय, क्रोध या जल्दीबाजी ना हो। ये 3 भाव ऊर्जा को काला बना देते हैं। शिव महापुराण में इसे ऊर्जा दोष कहा गया है। उपाय के बीच में मोबाइल देखना, उठना या बात करना मना है। ऊर्जा टूट जाती है, मंत्र का कंपन रुक जाता है, पूरा प्रभाव आधा हो जाता है। बेलपत्र को घर में ना रखें, अगले दिन पेड़ की जड़ में ही रखें, वहीं ऊर्जा दृढ़ होती है। घर में रखने से ऊर्जा घूमती रहती है और परिणाम धीमे हो जाते हैं। उपाय के बाद 10 मिनट तक शांति से बैठें। यह 10 मिनट ऊर्जा को आपके चारों ओर जमा करते हैं। उपाय वाले दिन तामसिक भोजन, शराब या नशा ना करें। यह ऊर्जा को तुरंत नीचे गिराता है और प्रभाव खत्म हो जाता है।
अब जब आपने पूरी विधि समझ ली है, जान ली है कि यह उपाय सिर्फ आज के संयोग के लिए नहीं, बल्कि आपके आने वाले दिनों, आपके आने वाले वर्षों की दिशा बदल सकता है। और आज जो ऊर्जा सक्रिय हुई है, अगर आपने श्रद्धा से इसे अपनाया तो आपके जीवन में ये परिवर्तन आ सकते हैं। रुका हुआ धन चल पड़ेगा, कर्ज से धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी, शत्रु शांत होंगे, कामयाबी का रास्ता साफ होगा, घर में शांति और सौभाग्य बढ़ेगा, मन का भय खत्म होगा, किस्मत का बंद ताला खुलने लगेगा। और यह सब एक दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से, भगवान शिव की कृपा से। गुरु जी कहते हैं जिसने आज का अवसर पकड़ लिया उसके जीवन में परिवर्तन रुकते नहीं, वे बढ़ते जाते हैं। और आज आपने सिर्फ एक उपाय नहीं सीखा, आपने वह मार्ग जाना है जहाँ विश्वास विधि सही समय मिलकर जीवन को बदल देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत रुकने के बजाय हर दिन तेजी से ऊपर उठे तो इस वीडियो को अंत तक देखने का आपका निर्णय आपके जीवन का पहला शुभ कदम है। अब तैयार हो जाइए एक नई शुरुआत के लिए, एक नई ऊर्जा के लिए और एक नए सौभाग्य के लिए।